हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 दोनों देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इफ़ ए बी एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? तो देखो, मैंने यहाँ पे बताया है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ए एंड बी परपेंडिकुलर है, बी एंड सी परपेंडिकुलर है, और सी एंड ए परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर परपेंडिकुलर सी वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर। अब परपेंडिकुलर होता है तो आपको पता होना चाहिए कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है। हमें क्या शो करना है? शो दैट द वेक्टर, ये जो वेक्टर है, ओके, ये जो वेक्टर है, मान लेते हैं ये कोई डी वेक्टर है, ओके, कि ये डी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड, यानी इक्वल एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ, बी वेक्टर के साथ और सी वेक्टर के साथ। तो मान लो कि इसके साथ ये थीटा का एंगल बना रहा है, बीटा का एंगल बना रहा है और अल्फा गेमा का एंगल बना रहा है। तो हमें यहाँ पर ये तीनों इक्वल बताने हैं, राइट। तो क्वेश्चन को बराबर समझ लो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर हम भूल गए, इक्वल मैग्नीट्यूड्स, यानी ए बी और सी का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, यानी ये इक्वल मैग्नीट्यूड है। और हमें ये बताना है कि ये जो वेक्टर है ये तीनों वेक्टर के साथ, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, ओके। तो ध्यान से देखो, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर जीरो है तो आपको डॉट में फॉर्मूला याद होगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का डी वेक्टर के साथ, बी वेक्टर का डी वेक्टर के साथ और सी वेक्टर का डी वेक्टर के साथ हम एंगल निकालेंगे, राइट। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने लिया cos थीटा ए वेक्टर का, ध्यान से देखना, ए वेक्टर का इस वाले वेक्टर के साथ, यानी इसको हमने क्या लिया है, डी वेक्टर। तो ए वेक्टर डी वेक्टर, फिर बी वेक्टर डी वेक्टर, फिर सी वेक्टर डी वेक्टर, इस तरीके से निकालेंगे। हम एक का ही निकालेंगे और बाकी सिमिलरली लिख लेंगे। तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे लिखा cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। ए वेक्टर तो ए वेक्टर ही है, डॉट डी वेक्टर क्या है, तो ये रहा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड हमने नीचे लिख दिया, राइट, ओके। ए वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड कर दिया, ये वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आपको पता है हमने पढ़ा था ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ये स्क्वायर हो गया, ये अंदर जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और नीचे एज इट इज़। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो हमारे पास जीरो है, ए वेक्टर सी वेक्टर डॉट या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोलो जीरो होगा, तो ये भी जीरो ये भी जीरो। तो आपके पास क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर अपॉन दिस। अच्छा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये बचेगा। तो ये किसका आंसर आया, cos थीटा जो हमने लिया था ए वेक्टर डॉट बी डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड डी। तो ध्यान से देखो, हमने ए और डी लिया तो भी ए आया और नीचे ये। तो सिमिलरली अगर हम cos बीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ए वेक्टर था, अब क्या लेंगे, बी वेक्टर, डी वेक्टर तो लेना ही है एज इट। तो इसका आंसर देखो, यहाँ पर ए था तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आया, यहाँ पर बी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, नीचे तो सेम ही आएगा, तो ये रिजल्ट 2 हो गया, ओके। इसी तरीके से अब ध्यान से देखो, अब हमने cos गेमा लिया। देखो, हमने पहले क्या लिया, ए वेक्टर का डी वेक्टर के साथ, फिर बी वेक्टर का डी वेक्टर के साथ, अब सी वेक्टर का डी वेक्टर के साथ। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर और ये रहेगा। अब हमें पता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये गिवन है, इक्वल है। अब देखो, तीनों के तीनों के डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, यानी हम ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गेमा, cos थीटा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गेमा। इसका मतलब क्या होगा, थीटा बीटा एंड गेमा ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने डी वेक्टर लिया था
इज इक्वली इंक्लाइन टू ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। प्रूव क्या करना है कि ये LHS और ये RHS, और आपको क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो हम LHS लेते हैं, तो हमने LHS ले लिया। अच्छा, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दिया हमने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दिया हमने, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दिया हमने, और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दिया। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो 0। देखो इसको आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हो, तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एंड बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने पढ़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, तो ये 0 हटा लो, ये दोनों लिख दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। और यही आपको प्रूव करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। थैंक यू।